स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ मार्ग पर डट जाए, पर सफल बना जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, मार्ग पर डट जाए, हमें दुखी निभलो सेवक बन संताप हरे, जो है बिछुड़े भूले भटके उतारे खुद तर जाए, मार्ग पर डट जावे, झूठ अन्याय से निज दिन दूर रहे, जीवन हो शुभ शरण अपना, तुझे रस बरसावे, वह शक्ति हमें दो प्रभु ध्यान अभिमान रहे, देश देश में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, मार्ग पर डट जाए, पर सेवा में हम सफल बना जावे। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन प्रतिनिधि का स्वागत है। हमारे बीच में मैडम सुषमा ओझा, जो आज की फैकल्टी हैं, वो पत्नी प्रोफेसर हैं एस्पस की, वो हमारी गुरु भी रही हैं, उनका स्वागत है और वो भी क्लास भी लेंगी। हमारे बीच में बीना शर्मा जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे बीच में सुनीता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे बीच में रश्मि शर्मा जी उपस्थित हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रजमोहन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 6 कर चुके हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, 4 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आभा सिंह जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुणा जी उपस्थित है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ज्योति सुसूरिया जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कंचन गुप्ता जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पिंकी कुमार जी उपस्थित हैं, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कुमार जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर
1 के स्टूडेंट है शायद, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में उमा जी उपस्थित है, सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त भी कुछ लोगों ने भी, वैष्णवी जी ने उपस्थित हो गई हैं, उनका स्वागत है। मनीष श्रीवास्तव उपस्थित हुए हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य जो लोग उपस्थित हो गए हैं, उनका सभी का स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एकुप्रेशर शोध प्रशिक्षण संस्थान प्रयागराज के से संबद्ध हैं। वहाँ के 3 मनीषियों के हम लीडर हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे हैं एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS सर्राफ सर। इन मनुष्यों की वजह से ही ये संस्थान है। इसके अतिरिक्त हम अपने अन्य गुरुओं के भी ऋणी हैं जिन्होंने हमको ज्ञान दिया शिक्षा का और चिकित्सा का। उनमें आज की हमारी फैकल्टी सुषमा ओझा हैं जिनके प्रति हम श्रद्धा बनाते हैं। तो वहाँ का संस्थान का एक मोटो है, संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन एंड ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से पूरे विश्व में फैलाने के लिए हम प्रयासरत हैं और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से विधा जो कम खर्चीली है उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि अन्य पूरे जनों, पीड़ित जनों को मिलेगा और ये विधा बहुत पॉपुलर हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। मैडम सुषमा ओझा का स्वागत कर रहे हैं और उनको आज के ट्रीटाइस सदन में जो हम लोग चैप्टर है हमारा डायग्नोसिस, उस पर हम लोग उनकी बातें सुनेंगे। और अन्य लोगों से अनुरोध है कि वो अपने म्यूट कर लें अपने को, क्योंकि उसकी आवाज आती है तो फिर उससे डिस्टरबेंस होता है, सभी लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैडम को स्वागत कर रहा हूँ, मैं उनको आह्वान कर रहा हूँ। मैडम शेयर कर दूं? हाँ शेयर कर दूं। नमस्कार सब लोग, नमस्कार। कुछ आप लोग ने किताबें पलटी? अच्छा, चलिए पेज नंबर 107 ट्रीटाइस 7। तो हमने पिछली 2 क्लासों में क्या समझा? कॉन्स्टिट्यूशन समझा कि कोई व्यक्ति वुड टाइप का है, फायर टाइप का है, अर्थ टाइप का है, वाटर टाइप का है, मेटल टाइप का है। तो कैसे हम पहचानेंगे? पहले तो उसकी कद काठी से, बाद में उसका जो भी सब लक्षण दिखाया उसके हिसाब से हम खोजेंगे कि वो कौन सी प्रकृति का व्यक्ति है। पिछली बार बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि वैसे तो वो टाइप का नहीं है फिर भी उसको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। तो कभी भी ये जान लीजिए कि कभी भी अगर पेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब मितली, उल्टी जैसा लगना, खाने के बाद पेट भारी हो जाना, तो आपको कुछ नहीं करना है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट दे देने हैं वहां पे, स्प्लीन की डेफिशिएंसी के, आंख बंद करके। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे गर्मी बहुत लग रही है या खाने के बाद उसका पेट भारीपन हो जा रहा है, या खाने में खाना जब वो खाता है तो उसके पूरे चेहरे पे पसीना आ जाता है, इसका मतलब उसको स्टमक हीट का पॉइंट देना है और सारे पॉइंट को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो पेज नंबर 107। अब हम जानेंगे फोरहेड। फोरहेड किसको कहा जाता है? फोरहेड क्या होता है? ये माथा, इट इज कॉल्ड फोरहेड। तो अगर हम कोई मरीज या कोई व्यक्ति हमारे सामने बैठा है और उसको देखना है कि हमें क्या प्रॉब्लम उसको हो सकती है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फोरहेड को देख के हम
पता कर सकते हैं कि अंदरूनी कौन सा ऑर्गन बीमार है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि ललाट का जो मध्य भाग है, बीचों बीच अगर वो नीला धब्बा लिए हुए है ललाट में, तो इसका मतलब उसका हृदय बीमार है, यानी हार्ट बीमार है। और अगर ललाट के ऊपरी भाग में नीले धब्बे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब उसके हार्ट के वॉल्व्स में प्रॉब्लम है। आपको पता होना चाहिए हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? 4 मैम, 4 4 वॉल्व होते हैं। 2 मैम। 2 होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व, है ना? यस 2 वॉल्व होते हैं। तो अगर ललाट के मध्य भाग में नीला धब्बा है, इसका मतलब हार्ट कुछ बीमार है, एकदम नहीं बीमार है, कुछ बीमार है। लेकिन अगर ललाट के ऊपरी, ललाट ये आपका है, उसके ऊपरी भाग में नीले धब्बे हैं, इसका मतलब हार्ट के वॉल्स में गड़बड़ी है। अगर नाक उस व्यक्ति का देखेंगे तो अगर उसकी नाक की टिप लाल है, तो इसका मतलब स्प्लीन की एनर्जी डेफिशिएंट है। और ये भी कहा गया है कि किसी की ठुड्डी क्या है? ये है ठुड्डी आपकी। तो अगर कहा गया है कि किसी की ठुड्डी बहुत छोटी है, इसका मतलब उसका किडनी डेफिशिएंट है ना? और ये भी कहा गया है कि ठुड्डी का एक भाग और छोटा है, तो उस तरफ की किडनी सिकुड़ रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। और गाल, जैसे कि खेमका सर हम लोग को पढ़ाते थे, बोलते थे गाल मतलब आप गाल देख के भी पता कर सकते हैं लंग्स की अंदर की पोजीशन। अगर गाल पिचका हुआ है, इसका मतलब हमारा फेफड़ा क्या है? पिचका हुआ है। फेफड़े को पिचकना तो नहीं चाहिए, तो पिचका हुआ है। अगर गाल फूले हुए हैं, इसका मतलब हमारे लंग्स में स्वेलिंग है। तो यहाँ भी यही दिया हुआ है कि दाहिना गाल देखकर हम लंग्स की स्थिति पर पता कर लेते हैं और बायां गाल देखकर हम लीवर की स्थिति पता कर सकते हैं। वैसे तो लीवर हमारे दाहिने तरफ है, लेकिन यहाँ लिखा गया है कि दाहिना गाल देखने पर हमें लंग्स की स्थिति पता चलेगी और बायां गाल देखने पे हमको लीवर की स्थिति पता चलेगा। ठीक है, तो ये कहानी रही फोरहेड की। अब आईज, आंख को देखकर हम पता करेंगे कि अंदर रिलेटेड कौन सा ऑर्गन बीमार है। जैसे लिखा है कॉर्नर्स ऑफ आई। कॉर्नर्स ऑफ आई क्या है? ये आपके कॉर्नर्स है आईज के। ये क्या है? कॉर्नर है। ये कॉर्नर्स है आईज के। तो अगर कॉर्नर्स आईज के क्या है, क्या लिखा हुआ है? रेड है। रेड कलर ऑफ कॉर्नर्स आई है, तो इसका मतलब हार्ट हीट एक्सेस है, यानी हार्ट में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। आप जानते हैं बॉडी हमारा एक नियमन टेम्परेचर मेंटेन करता है। क्या है वो नियमन टेम्परेचर? नॉर्मल टेम्परेचर क्या है बॉडी का, कोई बता सकता है? 98.6। हाँ, ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर इस टेम्परेचर से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम है तो भी हम बीमार हैं, और ज्यादा है तब तो फीवर आ गया। और अगर 99, अक्सर हम जब भी नापते हैं हम लोग, अगर 99 आ रहा है, इसका मतलब हमें लो ग्रेड फीवर है। अब लो ग्रेड फीवर बहुत ही हानिकारक है, धीरे धीरे ये हड्डियों को भी खोखला कर देता है, लो ग्रेड फीवर। तो हमारे जो आईज के कॉर्नर है, जिसको ऐसे तो हम आईज बोलते हैं, लेकिन कैंथी माने किनारा। तो अगर रेड कलर है आईज के कॉर्नर में तो हार्ट एक्सेस है, और अगर डल वाइट है मतलब उसमें कोई एकदम वाइटिश जैसे है, इसका मतलब सिर्फ हीट है, हीट एक्सेस नहीं है, हीट है। पेज नंबर 108 पे आइए। अगर कभी कभी हम जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, हम लोग का आंख भी चेक करता है ना, ऐसे ऐसे करके आंख भी चेक करता है। तो अगर पेल वाइट मतलब कोई उसमें कलर नहीं है, पेल वाइट कलर है कॉर्नर्स ऑफ आईज में, इसका मतलब ब्लड डेफिशिएंसी है। और अपर लिड यानी आंख का जो ऊपर का भाग है वो क्या बना रहा है? स्प्लीन और यूबी चैनल बना रहा है। स्प्लीन को ग्रेटर यांग भी बोलते हैं। तो 2 चैनल है, स्प्लीन और यूबी का।
तो इसका मतलब हमें स्प्लीन पे भी ट्रीटमेंट देना है और यूरिनरी ब्लैडर पे भी ट्रीटमेंट देना है। अगर बार बार किसी को क्या बोलते हैं, जो इन्फ्लेम्ड हो जा रही है आईज या आंख की पलकें इन्फ्लेम्ड हो जा रही है, इसका मतलब स्प्लीन में हीट बढ़ा हुआ है। अगर लिड्स, आईलिड्स क्या है, ये हमारे आईलिड्स हैं, जो आंख नहीं बंद होती, तो ये हमारे आईलिड्स हैं। अगर ये डार्क कलर के हो गए हैं, जो हमारे स्किन का कलर है उससे डार्क हो गया है, इसका मतलब किडनी डेफिशिएंसी है। और अगर अचानक से स्वेलिंग आ गई आईलिड्स में अचानक, इसका मतलब स्प्लीन में हीट बढ़ा हुआ है। और अगर धीरे धीरे स्वेलिंग आ रही, मतलब एक दिन में नहीं स्वेलिंग आ रही, धीरे धीरे सूजन एक बार नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, इसका मतलब स्प्लीन की डेफिशिएंसी है। और जो लोअर आईलिड है, नीचे की जो पलक है, वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है, पेट से। तो अगर लोअर लिड हमारा स्वोलन है, ज्यादा करके ये 50 के बाद, 55 के बाद, 60 के बाद जब किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो ये अधिकतर ये देखा गया है कि किडनी में एनर्जी की कमी हो गई है। स्प्लीन डेफिशिएंसी के पॉइंट स्टेट करने टोन करने। देखिए, पहले तो ये आप मन में याद कर लीजिए कि कहीं भी अगर डेफिशिएंसी शब्द आ रहा है तो वहां पे सारे पॉइंट को टोन करना है। इतना क्लियर है सबको? कहीं भी डेफिशिएंसी शब्द आ रहा है, कोई भी डेफिशिएंसी हो, जो हमारे 12 पूरे ऑर्गन्स हैं, अगर कहीं भी डेफिशिएंसी शब्द आ रहा है तो आपको क्या करना है, सारे पॉइंट को टोन करना है। एक आध दो पॉइंट हो सकता है सीडेट उसमें हो, ये अपवाद है, लेकिन आपको सारे पॉइंट को टोन करना है। और कहीं भी अगर एक्सेस दिखा रहा है, हीट एक्सेस या कुछ भी एक्सेस दिखा रहा है, स्टमक हीट एक्सेस, अगर एक्सेस शब्द आ गया, इसका मतलब आपको सारे पॉइंट को सीडेट करना है, यानी पीला मैग्नेट लगाना है, जो हमारे किससे दिखे, जो हमारा पेपर टेप है उससे दिखे, वो पीला मैग्नेट होगा। और डेफिशिएंसी मतलब हमें सारे पॉइंट को क्या करना है, क्या करना है, सारे पॉइंट को टोन करना है। हाँ, टोन करना है। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? डेफिशिएंसी एंड एक्सेस में, ठीक है। अब क्या दिया है, ये ज्यादा करके जो लोअर लिड का जो स्वोलन होता है, ये ज्यादा करके किडनी एनर्जी में, जब किडनी में एनर्जी कम हो जाती है, तब ये अधिकतर जो एल्डरली पीपल यानी बूढ़े लोगों में ये चीज दिखता है। तो अगर लगातार आप 1 महीना भी ये पॉइंट लगा देंगे तो धीरे धीरे सूजन कम होके खत्म भी हो जाएगा, इतना तो तय है। वैसे तो आप एलोपैथ डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, वो लोग दवा देते हैं, तो उतना गारंटी नहीं होता है ठीक होने का। लेकिन हमारे यहाँ एक्यूप्रेशर में ही अच्छी बात है कि जो भी बीमारी होती है वो इस पॉइंट के द्वारा हम लोग जड़ से उसको खत्म कर सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है कि स्लीपिंग विथ हाफ ओपन लिड, यानी वो व्यक्ति सोया हुआ है लेकिन उसकी आंख आधा खुली है आधा बंद है। तो वैसे अगर बूढ़े लोग को कहा जाए कि कोई बच्चा अगर सो रहा है, उसकी आंख आधा खुली है आधा बंद है, तो वो क्या बोलते हैं, ये वो हैं गंधर्व लोग हैं। गंधर्व यानी ये सीधा गंधर्व थे पिछले जन्म में, अब इस जन्म में मनुष्य के रूप में पैदा हुए हैं। लेकिन नहीं, एक्यूप्रेशर क्या बोलता है कि बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। कहाँ डेफिशिएंसी दिख रहा है, यानी कहाँ कमी दिख रही है, स्प्लीन में और स्टमक में। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे बताइए आप लोग, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? मैम टोन करेंगे। हाँ, स्प्लीन डेफिशिएंसी के पॉइंट पे टोन करेंगे। स्प्लीन और स्टमक के एनर्जी को टोन करेंगे, ठीक है। अब स्क्लेरा देखेंगे। स्क्लेरा क्या होता है, आंख के अंदर स्क्लेरा होता है ना, वो हमारे लंग्स की पोजीशन बता रहा है। तो अगर रेड कलर का स्क्लेरा है, इसका मतलब लंग्स में हमारे हीट बढ़ी हुई है। येलो कलर का है, दैट मीन्स इट इज डैम्प हीट। ज्यादा करके डैम्प हीट कब दिखता है, जॉन्डिस में येलो कलर का हो जाता है ना। अगर क्या लिखा है कि छाती या पीठ पर
रक्त अवरुद्ध हो जाए, यानी जगह जगह जैसे गांठे जैसे दिखने लगे स्क्लेरा पर, तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है, ये डैम्प हीट है। और अगर हमारी पूरी आंख सूजी हुई है, रेड और स्वोलन है, इसका मतलब विंड हीट इन लिवर। तो यहाँ पे अगर विंड हीट है तो हमें विंड को भी कम करना है और हीट को भी लिवर से कम करना है। तो विंड हीट लिवर के सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे, ठीक है। अब आइरिस, आइरिस क्या होता है, कोई बता सकता है आइरिस क्या होता है आंख में? आइरिस ये बीच वाला गोला जिसमें से सेंटर का बिल्कुल ये हमारा क्या दिखा रहा है, लिवर को दिखा रहा है, लिवर, लिवर की पोजीशन हमारे शरीर में। तो अगर हमारा जो आइरिस जो है एकदम बाहर की तरफ घुमा हुआ है, कभी कभी आप किसी की आंख देखेंगे ना तो क्या लगेगा, एकदम लगेगा कि बाहर वो आंख निकल आएगी, एकदम अजीब सी आंख दिखती है। तो अगर उसकी मतलब दिख रहा है कि उसकी आंख बाहर आ जाएगी, तो इसका मतलब लीवर में हीट बढ़ा हुआ है। तो लीवर हीट के सारे पॉइंट को हम सीडेट करेंगे, ठीक है। और आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है ड्राई आईज। तो अगर कभी भी हम कोई आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं तो लोग क्या देते हैं, एक आध दो शीशी आई ड्रॉप दे देते हैं कि दिन भर में 2-2 घंटे पे 3-3 घंटे पे ये ड्रॉप डालते रहिए, इससे ड्राई आईज में फायदा होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, ड्राई आइस का पॉइंट मिल गया। ड्राई आइस का क्या मतलब होता है, लिवर में इनकी डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये सारे पॉइंट क्या होंगे, टोन होंगे कि सीडेट होंगे? टोन होंगे मैम। टोन होंगे। टोन है क्योंकि डेफिशिएंसी है। हाँ हाँ, डेफिशिएंसी है तो टोन होगा सारे पॉइंट। तो आपके पास ड्राई आइस के पॉइंट मिल गए। अब प्यूपिल, प्यूपिल जो काला काला भाग आंख के अंदर है ना, वो क्या बता रहा है, हमारी किडनी को बता रहा है, किडनी की पोजीशन बता रहा है। तो अगर स्वेलिंग है हमारे आंख के नीचे, इसका मतलब किडनी की डेफिशिएंसी है। और फिर प्रोट्रूडिंग आईज बोलते जैसे कि आंख जैसे बाहर आ गई, इसका मतलब हमारे लंग्स पे एक्सट्रीम स्ट्रेस है, मतलब बहुत ज्यादा भार हमारे लंग्स पे है। और अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द आईज, ये क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द, क्या होता है ये अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द आई? आपने देखा है किसी को कि वो बार बार आंख मिचमिचाता रहता है, बार बार खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, खोल रहा है बंद कर रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, लीवर में विंड इफेक्ट हो रहा है, मतलब लीवर में विंड बढ़ गया है, ठीक है। लीवर में क्या हो गया, विंड बढ़ गया है, वहां पे उसके लीवर के विंड को कम करना है। मैम इसका मतलब ये हुआ फिर क्या बहुत है, बार बार झपकना। हाँ बार 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 बार, वो मतलब जैसे हम लोग लगातार देख रहे हैं, फिर थोड़ा सा आंख झपका रहे हैं, फिर देख रहे हैं, फिर झपका रहे हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बहुत ही कम होता है, सब व्यक्तियों में नहीं होता, किसी किसी में आप ध्यान से देखेंगे वो बार बार आंख खोलेगा आंख बंद करेगा, ब्लिंक आंख होती खोलेगा है, आंख ब्लिंक खोलेगा। होती है। मैम एक्चुअली हाँ मेरी ब्लिंक होता ऐसी है, तो मैंने आई डॉक्टर को बताया तो बोलते हैं कि आपको विटामिन की कमी है। हाँ, तो आपके पास तो पॉइंट है विंड अफेक्टिंग लीवर, तो उसका ओके पॉइंट लगाइए, सारे पॉइंट को सीडेट करेंगे हम, ठीक है। जी हाँ, अब एक थैंक यू। संकन ऑर्बिट, संकन ऑर्बिट क्या होता है, आपकी जो ये आंख है एकदम लगेगी अंदर एकदम धंसी हुई है, आंख है जो एकदम जैसे लग रही है धंसी हुई एकदम लग रही है, तो उसको बोलेंगे संकन ऑर्बिट। तो ये क्या बता रहा है, कभी भी संकन ऑर्बिट दिख रहा है इसका मतलब डेफिशिएंसी है, एक्सेस नहीं है, डेफिशिएंसी है। और अगर हमारी प्यूपिल्स डायलेटेड है, डायलेट कब होती है, जब हम आंख के डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी आंख चेक कराने, तो कोई वो दवा आंख में डालते हैं जिससे हमारी प्यूपिल डायलेट यानी फैल जाती है। तो वो लोग कुछ चेक करते हैं कि कहीं क्या बोलते हैं आपका ग्लूकोमा तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, तो वो, लेकिन अगर किसी की ऐसे डायलेटेड प्यूपिल दिख रही है, जैसे आंख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेक करवाने, इसका मतलब किडनी की डेफिशिएंसी है। तो किडनी की डेफिशिएंसी की आप पॉइंट लगाइए
उससे बहुत राहत मिलेगा, बहुत ज्यादा। लेकिन पॉइंट 1-2 दिन लगाने से नहीं ठीक होगा, कम से कम नियम से 1 महीने तो पॉइंट लगना ही लगना है विदाउट फेल, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। मैम यहाँ पे आपने जो बताया संकन ऑर्बिट का डिफिशिएंसी ऑफ इन, तो मैम इसमें पॉइंट्स किस इन ऑर्गन के पॉइंट्स लगाएंगे? किडनी इन डेफिशिएंसी है ना वहाँ पे, किडनी की मैम यहाँ प्रॉब्लम है। डिफिशिएंसी ऑफ इन लिखा हुआ है ओनली, जैसे कभी कभी ऐसा लिखा रहता है ना ऑल इन ऑर्गन या डिफिशिएंसी ऑफ इन, तो उसमें क्या सेलेक्ट करें? वही संकन आई में। किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे हम। ओके मैम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पुतली किससे रिलेटेड है? आप देखिए ऊपर पहले ही पढ़िए, प्यूपिल इज रिलेटेड टू किडनी, है ना? प्यूपिल किससे रिलेटेड है? किडनी से। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम रिलेटेड किडनी से आएगा तो हमको किडनी डेफिशिएंसी के पॉइंट ही लगाने हैं। ठीक है, ठीक। अब नोज के बारे में चलेंगे। नोज, अब देखिए ध्यान से कि टिप ऑफ द नोज ग्रीन या ब्लू कलर की है, तो ये कब हो जाता है? जब पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन। ये बहुत ही मतलब एब्डोमिनल पेन कब होगा? कब होगा पेट में दर्द? कब होगा पेट में दर्द? जब हम उल्टा सीधा खा लेंगे, हाँ, कुछ जब गलत उल्टा खा सीधा लिया लेंगे। होगा या इन्फेक्शन हो गया हो, गलत पानी पी लिया हो। हाँ, और कब होगा? और कब होगा? जब नेवल डिस्टर्ब हो जाएगी तब भी, जब नेवल डिसबैलेंस हो। और जब हम शादी ब्याह में जा रहे हैं और हमने नेक दिया उतना बराबर तो हमें खाना ही है। शादी ब्याह में गए और हमने 1100 रुपया दिया है, तो 1100 रुपए के बराबर खाना तो खाना है ना, तो खाना तो पेट खा लिए। मैडम पेट तो अपना ही होता है ना, पेट में तो वैसे लोग वेस्टेज करते हैं। नहीं, वो तो ठीक है। गांव में क्या होता था कि जब कहीं भोज भात होता था तो एक दिन पहले से लोग खाना छोड़ देते थे, है ना? सुनते हैं, हम लोगों से सुनते हैं कि सही जब बात हम है। लोग को मैं भी राजस्थान से हूँ, तो मैं भी ये बात सुनती थी कि है ना, एक दिन पहले खाना नहीं खाते थे और हाँ, बोलते थे शाम को भी खाना नहीं खाएंगे, शादी में खा के आएंगे। खा के आएंगे। तो ये क्या होता था कि वो अभी देखिए पेट खाली था और एक बैग आपने खाना खा लिया, तो क्या होगा? जो पेट खाली था उसमें पहले से गैस भरा हुआ था और आपने खाना खा लिया, तो बेचारा गैस कहाँ जाएगा? तो गैस दौड़ेगा ना यहाँ से वहां पेट के अंदर ही, तो क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? एब्डोमिनल पेन तो वैसे भी पता चल ही जाता है, तब उसमें नोज का टिप देखना और कलर देखने का कोई मतलब नहीं है। तो नोज में दिखाया है कि अगर येलो होगा तो ह्यूमिड हीट होगा, सफेद होगा तो ब्लड की डेफिशिएंसी होगी, लाल होगा तो हीट एंड लंग्स एंड स्प्लीन होगा, भूरा कलर का होगा तो इम्पेयरमेंट ऑफ वाटर मूवमेंट, यानी जो शरीर में जो पानी है वो अच्छे से बाहर नहीं जा रहा है, यूरिन के माध्यम से नहीं जा रहा है, वो दिखा रहा है। अगर सूखी ड्राई नोज है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि हमारे स्टमक में या लार्ज इंटेस्टाइन में हीट बढ़ी हुई, यानी गर्मी बढ़ी हुई है। अगर ड्राई और ब्लैक नोज है, इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ हीट पॉइजन, यानी वहां पे हीट है, वो किसमें तब्दील हो गई है? पॉइजन के रूप में तब्दील हो गई है। तो यही हमें हीट इन स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन के जो भी पॉइंट है उसको सिडेट करना है। कहीं भी हीट दिख रहा है, कहीं भी आपको गांठें दिख रही हैं, तो आपको उन सारे पॉइंट को सिडेट करना है। ठीक है। अब कोल्ड पैटर्न में क्या बताया जा रहा है कि नाक से पानी निकल रहा है, मैडम वाटरी ह्यूमिड हीट में क्या डिस्चार्ज। करना है? हाँ, मैडम ह्यूमिड हीट में क्या करना है? ह्यूमिड हीट के पॉइंट लगाने हैं। नोज का एरिया क्या बताया है? किससे नोज का एरिया सीडेट होगा? हमेशा सीडेट होगा। कहीं हीट दिख रहा है तो हमेशा सीडेट होगा। ठीक है, थैंक यू। अब क्लियर और वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है नोज से, इसका मतलब ठंड लगी है। और थिक येलो डिस्चार्ज हो रहा है, यानी जो क्या बोलते हैं आप,
म्यूकस बोलते हैं या कफ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो क्या है, नाक से गाढ़ा गाढ़ा पीला पीला स्राव निकल रहा है, इसका मतलब हीट पैटर्न है। देखिए, दो तरह के हमारे नाक से पानी निकलता है, या तो एकदम पानी की तरह जब हम लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है, या तो सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया है तो कैसे निकलेगा, एकदम येलो येलो पीला स्राव निकलता है, तो इसका मतलब ये हीट पैटर्न है। अब हम लोग नॉस्ट्रिल 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 किसको हम बोलेंगे, नॉस्ट्रिल क्या है, नथुने, नाक के नाक के नथुने। हाँ, दोनों जो छेद है इनको नॉस्ट्रिल भी बोला जाता है। जो हमारे नाक के दो छेद है ना, इनको नॉस्ट्रिल भी बोला जाता है। तो अगर हमको दिख रहा है कि नॉस्ट्रिल में शिथिलता है, यानी हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, कब होता है ये, जब हमें बहुत तेज बुखार होता है, 100 डिग्री, 101, 102, तो क्या होता है, हमारा नाक ही जाम हो जाता है, यानी हम नाक से सांस ही नहीं ले पाते। तो क्या करते हैं हम लोग, मुंह से सांस लेने लगते हैं। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को अगर फीवर है, तो हमें लंग्स में क्या है, एक्सटर्नल हीट बढ़ा हुआ है, तो सारे जो एक्सटर्नल हीट के पॉइंट है सारे सिडेट करेंगे कि टोन करेंगे, सिडेट करेंगे। सिडेट करेंगे, टोन नहीं करेंगे। हाँ, अगर सांस के साथ हमारी नथुने भी चल रहे हैं, यानी हम लोग जब सांस ले रहे हैं तो ये पोर्शन भी हमारा हिल रहा है, जब सांस ले रहे हैं, बुखार में या कोई सी प्रॉब्लम हो रही है, तो लंग्स में विंड हीट बढ़ा हुआ है। और अगर हमारा स्वोलन नोज है, कभी कभी आपने अपने को ध्यान दिया होगा कि बुखार में या जैसे कोई बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो गया है, तो क्या होगा, हमारे हल्के से नाक भी सूजे हुए दिखते हैं हम लोग, हल्के से, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा नाक सूजा हुआ दिखता है। तो इसका मतलब वो लार्ज इंटेस्टाइन या स्टमक में डेफिशिएंसी है, यानी हमारा जो बड़ी आंत है या हमारा आमाशय है उसमें डेफिशिएंसी है। तो हमें क्या करना है, ये सारे पॉइंट को टोन करना है, ठीक है। अगर संकन, कोलैप्स और श्रिविल्ड नोज है, यानी दबा हुआ, गिरा हुआ या सलवटदार नाक है, किसी ने देखा है सलवटदार नाक, सिकड़ी हुई नाक किसी ने देखी है, नहीं देखी है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा व्यक्ति कोई है जिसकी नाक अजीब सी सिकुड़ी हुई है, इसका मतलब उसका स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन में डेफिशिएंसी है। तो कहीं भी अगर कोई चीज अलग से दिख रहा है, इसका मतलब नाक को किससे रिलेट किया गया है, लंग से, लार्ज इंटेस्टाइन से और स्टमक से। तो अगर स्राव निकल रहा है, इसका मतलब लंग्स में हीट बढ़ी हुई है, या नाक सूजा हुआ है, इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में डेफिशिएंसी है, या दबा हुआ, गिरा हुआ या सलवटदार नाक है, तो इसका मतलब स्टमक या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में यांग की डेफिशिएंसी है। मतलब यांग की डेफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है? बढ़ जाना। हम हीट की कमी। हाँ, यांग की डेफिशिएंसी हो गई है। ये हो गई नाक की कहानी। अब हम लोग चलेंगे माउथ एंड लिप्स, यानी लिप्स और माउथ को देख के हम पता करेंगे कि अंदर कौन सा ऑर्गन बीमार है। तो नॉर्मल कलर क्या है लिप्स का, पेल, रेड, मॉइस्ट एंड शाइनिंग, ये हमारे होठों का सामान्य रंग है, पेल, रेड, मॉइस्ट एंड शाइनिंग। अगर बहुत ज्यादा चेरी रेड की तरह लिप्स हो गया है, आजकल तो हम महिलाएं लिपस्टिक ही लगाते हैं, तो रंग का तो पता ही नहीं चलता हम लोग को, लेकिन अगर पुरुष हैं तो उनको हम देख सकते हैं कि अगर एकदम रेड लिप्स है, वैसे तो लोग पान भी खाते हैं उससे भी होठ लाल हो जाता है, लेकिन एक जनरल बात हो रही है, अगर चेरी रेड लिप्स है इसका मतलब हीट है। हीट कहाँ पे दिख रहा है,
नीचे Okay, sir. आइए। टू रेड एंड ड्राई लिप्स, यानी बहुत ज्यादा लाल भी है और होंठ सूखे भी हैं। तो कहाँ पे दिख रहा है हमारा हीटनेस? स्प्लीन में और स्प्लीन और स्टमक स्टमक। स्टमक में। अगर रेड और ड्राई लिप्स है तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि हमारा जो हीट है वो हमारे बॉडी फ्लूइड्स को घायल कर रहा है। तो आपको पता होगा बॉडी फ्लूइड्स हमारे शरीर में है। किस रूप में बॉडी फ्लूइड्स हैं? ब्लड के रूप में, पसीने के रूप में, ईयरवैक्स रूप में, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस रूप में। 8-9 हमारे शरीर में बॉडी फ्लूइड्स हैं। तो अगर वहां पे रेड और ड्राई लिप्स है, इसका मतलब जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स हैं उसको ये कौन घायल कर रहा है? हीट इंज्यूरिंग द बॉडी फ्लूइड्स। अगर पर्पल और ब्लू लिप्स है, इसका मतलब कहीं हमारे शरीर में ब्लड की रुकावट है। ब्लड को क्या है, पूरे शरीर में लगातार सर्कुलेट होना है। लेकिन अगर पर्पल और, वैसे तो कहा जाता है कि अगर पर्पल और ब्लू लिप्स है, इसका मतलब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है हमारे शरीर में। इसका मतलब ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है। और अगर बहुत ही मैम बॉडी फ्लूइड्स में क्या पॉइंट लगाएंगे मैम? हीट इंजरिंग द बॉडी फ्लूइड्स। वो आगे आपको बताया, अभी तो सिर्फ आपको डायग्नोसिस करना है, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा अंदर का ऑर्गन बीमार है। वैसे तो अमूमन हम लोग बोलते Okay, हैं कि पानी आपको अच्छे से पीना है ना, 3 लीटर कम से कम आपको पानी पीना है। तो अगर कोई व्यक्ति 3 लीटर पानी ही नहीं पी पा रहा है तो वो उसका तो बॉडी फ्लूइड्स तो में तो हीट आएगा ही आएगा ना। तो पहले तो हम लोग पानी पे फोकस करते कि पानी पीजिए, साग सब्जी खाइए, पत्तेदार सब्जी खाइए और ज्यादा तला भुना मत खाइए, समय से खाना खाइए। आजकल क्या हो रहा है, ये जनरेशन में क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं, लाइफस्टाइल डिसीज हो रहा है। लाइफस्टाइल डिसीज मतलब दिन में सोना, रात में जगना। तो रात में कौन जगता था? कौन सा पक्षी रात में जगता है बताइए? उल्लू। 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 उल्लू और तो हम चमगादड़। लोग सब उल्लू बन रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, रात में जग रहे हैं, 1-1, 2-2 बजे रात तक मोबाइल चला रहे हैं। तो क्या है, आजकल क्या हो रहा है, लाइफस्टाइल डिजीज आ रहा है। मतलब उम्र है 30 साल की, लेकिन क्या हो जा रहा है, घुटना उनका पकड़ लिया, हाँ एज में बड़े लगते हैं। घुटना हाँ। पकड़ ले रहा है, तरह तरह की बीमारी आ रही है। जो बीमारी 50-55 के बाद दिखती थी, अब तो वो छोटे छोटे बच्चों में दिख रहा है। 18 साल में हार्ट अटैक आ जा रहा है, 20 साल में कार्डियक अरेस्ट हो जा रहा है ना। तो क्या है, आजकल लाइफस्टाइल डिसीज बहुत ज्यादा हो गई। आजकल के बच्चों को क्या पसंद है? खाना नहीं पसंद है, क्या पसंद है आजकल के बच्चों को? जंक फूड। जंक फूड, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, मैगी खाना है। हमारे अग्रवाल सर बोलते हैं ये लोग बर्गर खाते हैं कि बरगद खाते हैं, बरगद का पेड़ खाते हैं लोग। वो बोलते हैं बरगद, ये लोग खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, लेकिन खाते हैं लोग। माँ बाप क्या करें, हार जाते हैं, खिलाना ही पड़ता है बच्चों को, है ना। तो चलिए क्या करना है, आज का जनरेशन हमको रहना है। तो अगर वेरी पेल लिप्स यानी होंठ बहुत ही कांतिहीन दिख रहे हैं, इसका मतलब डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड है या डेफिशिएंसी ऑफ यांग है। और अगर कोल्डनेस भी दिख रहा है, मतलब एम्प्टीनेस भी है और कोल्डनेस भी है और डेफिशिएंसी भी है। और अगर ग्रीन या ब्लूइश लिप दिख रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में पेन है। तो यहाँ पे पेज नंबर 111 पे आइए, देखिए सारे लिप्स पे सब ऑर्गन के पार्ट्स दिए हुए हैं, थायराइड, लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो ये सारे क्या दिखा रहे हैं, हमारे अंदरूनी ऑर्गन्स को दिखा रहा है। शरीर के अंदरूनी जो ऑर्गन्स है उनका मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है। बता रहा है कि अगर होंठ हमारा है, अगर उसके अगल बगल कहीं दाग, धब्बे, फुंसी, फोड़िया, सूजन या कुछ भी हो रहा है
इसका मतलब हमारे शरीर में अंदर कहाँ होगा, जो ऑर्गन वहां पे दिया हुआ है उस ऑर्गन में उपचार करने से वहां पे लाभ मिलेगा, है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपने देखा होंठ पे सारे ऑर्गन्स बने हुए हैं पूरे, यस लिप्स मैम। के, माउथ और लिप्स का। तो अगर कभी भी हम ट्रीटमेंट देंगे तो पहले हम ऑर्गन वाइज ट्रीटमेंट जाएंगे। जब ऑर्गन वाइज हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वो रूट कॉज को खत्म करेगा, रूट कॉज को। आज से 8-9 साल पहले मुझे यहाँ पे बहुत बड़ा फोड़ा हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल ओंठ के नीचे खूब बड़ा फोड़ा हुआ था। अगर मैं डॉक्टर के पास जाती तो डॉक्टर क्या करता, हमको ऑपरेट करता, मवाद में वो करता। तो मैंने क्या किया, अपना थंब क्या है, हमारा करस्पॉन्डेंस है, और ओंठ के जस्ट नीचे था, मैं सिर्फ सेडेशन चक्र मैग्नेट लगाती रहती थी। लगातार मैंने 1 हफ्ते सेडेशन चक्र मैग्नेट लगाया और धीरे धीरे उससे मवाद निकल, और खूब बड़ा फोड़ा हो गया था। धीरे धीरे मवाद निकला और रोज उसमें हम एक तरह से जैसे डेटॉल वगैरह से साफ करते थे, और धीरे धीरे वो आज की डेट में कोई नहीं बता पाया कि यहाँ पे फोड़ा भी हुआ था। ये हमारे एक्यूप्रेशर का कमाल है। ये अगर हम डॉक्टर के यहाँ जाते, एलोपैथ के यहाँ, तो वो शायद ऑपरेशन करता और एक चिन्ह भी यहाँ बन जाता, लेकिन नहीं, हमने सिर्फ सेडेशन चक्र यहाँ पे लगाया था। बिल्कुल आपका पता है कि ये लेफ्ट थंब में ये हमारा पूरा फेस है, और जस्ट उसके नीचे ओंठ के नीचे ही हम सेडेशन चक्र लगाए थे। लगातार हमने 10 दिन लगाया था और सारा मवाद निकल के और सूख भी गया। मैम सेडेशन वाला लगाने से मवाद सूखा था या मवाद बाहर निकला था? बाहर निकल रहा था, ऐसे बहता था मवाद, और मैं रुई से पोंछ के और डेटॉल से करके वो लगा देती थी, जैसे एक पतला सा टेप या रुई लगा के उसको चिपका देती थी मैं। आज की डेट में देखिए कोई मतलब यहाँ पे कोई आपको कट या फोड़ी कुछ नहीं दिखेगा, और कोई मैंने दवा भी नहीं खाया और दर्द भी नहीं, मतलब मवाद निकलता था लेकिन दर्द भी नहीं करता था हमको कि हम उसको ऐसे दबा दबा के पूरा मवाद निकालें। तो ये नीचे का पार्ट क्या था, हमारा इंटेस्टाइन था, ये है ना, ये इंटेस्टाइन है। ये आप ओठ में देखिए इंटेस्टाइन है, तो हो सकता है हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहा हो, उसके कारण यहाँ पे फोड़ा हुआ हो। तो ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमने सिर्फ उसका रूट कॉज खोजा, उस पे मैंने इलाज किया और बहुत आराम मिला उससे हमें। ठीक है, अब हम मुंह पे आएंगे, माउथ पे। मुंह, अब क्या लिखा है कि अगर हमारा मुंह सब समय थोड़ा खुला रहता है हमेशा, इसका मतलब डेफिशिएंसी पैटर्न, यानी हमारे शरीर में क्या है, ऊर्जा की कमी है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और फिर सेकंड क्या लिखा है कि वो हमेशा क्या है, मुंह से ही सांस ले रहा है हमेशा, तो इसका मतलब डेफिशिएंसी है लंग्स की। तो लंग्स की डेफिशिएंसी के हम पॉइंट लगाएंगे, 6 पॉइंट है, LU7, LU9 और क्या है, CV6, ST36, 4 पॉइंट और 2 पॉइंट और है। किसी को याद है लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट? UB 13 और GB 12। हाँ, ये 6 पॉइंट। हमने क्या कहा था कि इसको अगर आपको कभी कमजोरी भी महसूस होती हो तो डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स का पॉइंट लगा के देखिए। अगर 1 हफ्ता भी आपने पॉइंट लगा लिया तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा, आपको एनर्जी महसूस होगी। ठीक है मैम, छोटे बच्चे तो हमेशा मोस्टली मुंह खोल के सोते हाँ, हैं। तो उनको लगाइए, पॉइंट लगाइए उनको लंग्स की डेफिशिएंसी के। ठीक है, अगर ग्रीनिश कलर है मुंह के अगल बगल, हल्का सा ग्रीनिश कलर, तो इसका मतलब लीवर में ब्लड का रुकावट है, या स्प्लीन ने क्या किया है, इन्वेजन ऑफ स्प्लीन बाय लीवर क्वी। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेजन ऑफ स्प्लीन बाय लीवर क्वी। क्या मतलब हो गया इसका, कोई बता सकता है? इन्वेजन ऑफ स्प्लीन बाय लीवर क्वी, लिवर क्वी ने आक्रमण कर दिया है। हाँ, लीवर क्वी ने स्प्लीन को बंधक बना लिया है।
बंधक बना लिया है, तो बंधक बनाएगा तो फिर स्प्लीन काम कैसे करेगा? तो स्प्लीन को हमें छुड़वाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? लीवर को हम लोग थोड़ा सा उसका लीवर पे इलाज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई माउथ की कहानी। अब टीथ एंड गम्स, देखिए एक एक शरीर के एक एक भाग पे काम किया जा रहा है। अब टीथ एंड माउथ, जैसे कि आपको पता है जितना हमारी हड्डियां हैं ना पूरे शरीर में, जितनी भी हड्डियां हैं, तो वो दांत भी एक हड्डी के रूप में ही आता है। तो अगर हमारे दांत कमजोर है, इसका मतलब हमारी हड्डी भी कमजोर है। और आपको पता होना चाहिए कि दांत या हड्डियों का रिलेशन डायरेक्ट किससे है? किडनी से है, ठीक है। अगर दांत हमारा मजबूत है, इसका मतलब हमारी क्या है? किडनी भी मजबूत है। अगर दांत कमजोर है या हमारी हड्डियां कमजोर है, इसका मतलब हमारा किडनी धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है। और मसूड़ा किससे प्रभावित है? स्टमक से और लार्ज इंटेस्टाइन से। तो कभी भी अगर हमारे मसूड़े स्वोलन हो गए, यानी सूजन आ गया हमारे मसूड़ों में, या पेनफुल गम्स हैं, तो इसका मतलब स्टमक में हीट आ गया है। तो स्टमक हीट के पॉइंट थे ना जो हमने बताया था आप लोग को। स्टमक हीट के पॉइंट कौन से थे? किसी ने लिखा है स्टमक हीट के पॉइंट? कहीं लिखा हुआ था ना? क्या था स्टमक हीट के पॉइंट? मैम SP SP नहीं है, SP3 SP6 स्टमक ना CV12 UB20 UB21 और फिर मैम लीवर का भी दे देते हैं साथ में। मैम स्टमक हीट लिखा हुआ है पेज नंबर 105 पे है। ST21 ST44 ST45 CV12 CV13 P6 एंड SP6 सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे हम। तो अगर हमारे गम्स स्वोलन हैं या पेनफुल गम्स हैं, यानी मसूड़े हमारे सूजे हुए हैं और दर्द है, तो इसका मतलब हीट है स्टमक में। मैम टोन करेंगे या सिडेट करेंगे? सॉरी, हमेशा स्टमक हीट है, बताया ना। कहीं भी अगर स्टमक, अरे कहीं भी हीट दिख रहा है, कहीं भी विंड दिख रहा है, कहीं भी दिख रहा है, तो हमें आंख बंद करके सिडेट करना है वहां पे, ठीक है। हीट है ना, गर्मी है, गर्मी को हमको बाहर निकालना है। तो गर्मी को अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी। तो हमेशा हमको गर्मी को बाहर निकालना है, तो हमेशा हमें सिडेट करना है जी। अब मसूड़ा तो सूजा हुआ है, लेकिन कोई दर्द नहीं है, दर्द नहीं है कोई, इसका मतलब हमारे एम्प्टी हीट है इसमें किडनी में। तो हम किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाएंगे, यानी सारे पॉइंट को टोन करेंगे। मसूड़े हमारे बहुत ही पीले हैं, इसका मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी है। सूखे दांत है, इसका मतलब किडनी की डेफिशिएंसी या बॉडी फ्लूइड्स में थकावट आ गई है। अगर हमारे दांत गीले गीले से हैं तो टेसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड किडनीज आर गुड, यानी अगर हमारे दांत थोड़े गीले टाइप के हैं तो इसका मतलब हमारा किडनी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। और अगर हमारे दांत ब्राइट और ड्राई स्टोन की तरह हैं तो इसका मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, तो हमको हीट को कम करना है। और अगर दांत ड्राइनेस है और ग्रीनिश लाइक दिख रहा है तो किडनी इन डेफिशिएंसी है। तो किडनी इन डेफिशिएंसी में सारे पॉइंट को टोन करेंगे। दांतों से अगर खून आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? एक्सट्रीम हीट इन स्टमक, यानी स्टमक में बहुत ज्यादा गर्माहट आ गई है, तो वहां पे हमें पॉइंट को सिडेट करना है और दांत को पीसते रहना। कभी आप बच्चों में ज्यादा ये दिखता है, वो लोग दांत को हमेशा पीसते रहते हैं, जैसे ऐसे दांत ऐसे दोनों दांत मिला के पीसते रहते हैं नीचे ऊपर के,
पर मैम नींद में भी पीसते हैं ना, ऐसा मतलब मेरे घर में नहीं, है। अगर नींद में पीस रहे हैं इसका मतलब उनके पेट में कीड़ा है बच्चों के। ओके। अगर नींद में पीस रहे हैं रात में सोते समय हाँ, तो ये इसका मतलब है कि बच्चों को पेट में कीड़ा है, ज्यादा करके बच्चों को। पीछे के जो दाढ़ नहीं होती वो पिसते हाँ, हाँ, जाते हैं। तो इसका मतलब उनके पेट में कीड़ा। लेकिन हम बड़े अगर दांत को पीस रहे हैं इसका मतलब हमारे शरीर में इंटरनल विंड है, मतलब बढ़ा हुआ इंटरनल विंड। तो उस इंटरनल विंड को हमको सिडेट करना है। ठीक है, कुछ और प्रश्न पूछना है आप लोग को कि आगे बढ़े हम लोग? नहीं, आगे बढ़िए मैम। अब थ्रोट, गला। अब गले को देखना है, गले में अगर दर्द है, कब गले में दर्द होता है कोई बता सकता है? गले में दर्द कब होता है? कफ एंड कोल्ड में मैम। टॉन्सिल्स होने पर भी। हाँ, इन्फेक्शन हाँ, कोई गले का इन्फेक्शन, जो कि आजकल ये मौसम चल रहा है ना, जो मौसम चेंज हो रहा है, तो अगर गले में दर्द है, लालीपन है, सूजन है, तो इसका मतलब जो बाहरी हवा है, बाहरी विंड है, उसने हमारे लंग्स और इफेक्ट किया है। तो विंड, हीट और हीट इन स्टमक, सारे पॉइंट को हम सिडेट करेंगे। अगर सोर थ्रोट है, ड्राई थ्रोट है, सूजन तो नहीं है लेकिन सोर थ्रोट और ड्राई थ्रोट है, इसका मतलब ये एम्प्टी हीट है। तो यहाँ पे हम किडनी इन डेफिशिएंसी के जो पॉइंट है उसको टोन करेंगे। थ्रोट के बारे में बताया जा रहा है। अगर दर्द है, रेडिशनेस है, स्वेलिंग है, इसका मतलब विंड हीट है लंग्स पे और हीट इन स्टमक है। तो हम सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे। अगर सोर थ्रोट है लेकिन स्वोलन नहीं है, रेडिशनेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एम्प्टी हीट है किडनी में, तो वहां पे हम जो एम्प्टी किडनी का जो इनडेफिशिएंसी वाला पॉइंट है वहां पे हम टोन करेंगे। आप लोग को नोटबुक बना के रखना चाहिए जिसमें सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, सारे जो लंग्स के हैं, स्टमक के हैं, किडनी के हैं, स्प्लीन के हैं, सारे पॉइंट को एक जगह लिख के आप रखेंगे ना तो आपको बहुत मतलब अच्छा रहेगा, जैसे ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने में भी आपको आराम मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सोर थ्रोट की कहानी। अब नेल्स, नाखून देखना है हमें। अगर नाखून पीले हैं तो इसका मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी है। अगर ब्लूइश नेल दिख रहा है तो इसका मतलब लीवर में ब्लड की रुकावट है। और अगर रेड नेल्स है यानी नाखून बहुत ज्यादा लालपन लिए हुए है, ध्यान से देखना। हाँ बोलिए। जैसे एक हम बाकी तो सारे ठीक है, लेकिन अंगूठे में थोड़ा वो उसमें ब्लूइश है, तो उसका जैसे ग्रीनिश ब्लूइश जो होता है ना, जैसे ब्लैक, तो उसमें एक ही में उसमें है। तो आप ये दीजिए पॉइंट, स्टेसिस ऑफ ब्लड इन लिवर का जो पॉइंट है, सारे पॉइंट को सिडेट कर दीजिए। ठीक है, अगर ब्लैक नेल्स है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ब्लड का ट्यूमर बन रहा है, यानी ब्लड के गांठे बन रही हैं, कंजेशन हो रहा है। ये सारे हमारे नाखून कहानी बता रहे हैं। ये सारे मतलब नेल्स को देख के आप पता कर पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर की क्या पोजीशन है। पीले नाखून है इसका मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी है। ब्लूइश नाखून है इसका मतलब स्टेटस ऑफ ब्लड इन लिवर है। बहुत ज्यादा नेल्स हमारे लाल है, बहुत ज्यादा, इतने भी लाल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब हमारे शरीर में हॉटनेस है बहुत ज्यादा। या तो हम पानी कम पी रहे हैं या तो हम बहुत ज्यादा तला भुना खाना खा रहे हैं, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अगर ब्लैक नेल्स है इसका मतलब कहीं हमारे ब्लड में ट्यूमर यानी ब्लड के गांठे बन रही हैं सर्कुलेशन में। ये तो नेल्स की कहानी। अब ईयर्स के में आइए। मैम इसमें ब्लैक नेल में फिर क्या दिया जाएगा पॉइंट? हाँ पार्डन बोलिए। ब्लैक नेल में क्या पॉइंट देंगे मैम? ब्लैक नेल में हम देंगे पॉइंट जो है आगे लिखा हुआ है पॉइंट, हम बताएंगे आपको। अच्छा, ठीक है, ब्लैक नेल्स के लिए। अब ईयर्स की हेलो, हाँ बोलिए मैम नेल्स के बारे में ही पूछना था।
मैम मेरी एज अभी 50 है और मैं करीब जब बहुत छोटी थी 6-7 साल से, तब से ना मेरे नेल्स खराब होने शुरू हुए थे लेफ्ट हैंड में। तो मेरे लेफ्ट हैंड का जो रिंग फिंगर है उसका तो लगभग खत्म ही है। हाँ, और जो मिडिल फिंगर है उसका आधा है और पैरों के भी लगभग खत्म है, बाकी राइट हैंड के तो ठीक है। तो ये क्या है मैम? बहुत ट्रीटमेंट कराया मैम, बहुत ज्यादा, करीब 20 साल तक डॉक्टर्स की मेडिसिन ली है, स्किन ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा, कोई खास इफेक्ट हुआ नहीं। तो अब तो मैं पिछले 20 साल से कोई दवाई नहीं ले रही हूँ। नहीं तो डॉक्टर्स लोग क्या बोल रहे हैं? वो फंगल इन्फेक्शन मैम, फंगल इन्फेक्शन है। हाँ मैम, मेरी भी एक फ्रेंड, उसके सारे नेल्स में अंदर व्हाइट व्हाइट येलो येलो है, तो ये मैम क्या है? मतलब ये क्या किसी इंटरनल ऑर्गन की वजह से या कुछ एक्सटर्नल परेशानी है? नहीं, इंटरनल ऑर्गन की वजह से ही है ये, है ना। नाखून जो होता है ना, ये अपना बताता है हमारे हड्डियों की पोजीशन। आप जानते हैं नाखून, बाल के, सर के बाल, दांत मतलब हमारे, और नाखून, ये हमारे हड्डियों की पोजीशन बताते हैं कि हमारे मतलब शरीर में हड्डियां मजबूत हैं या कमजोर हैं। तो अगर जैसे नाखून जैसे एक पैर के नाखून टूटे हैं मेरे हस्बैंड के, एक काफी मोटे मोटे हो गए हैं, जैसे वो उसके तोड़ रहे हैं नीचे से ना, तो उसका वो क्या है? ये कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम। आपने कभी अपने बॉडी चेकअप करवाया है? आपने कभी अपना कराते हैं मैडम, रेगुलर चेकअप 6 महीने बाद एक बार जरूर टेस्ट कराते हैं, और उसमें कुछ समझ। एक्चुअली हम लोग का एक हेल्थ एंड ट्रीटमेंट चलता है ना ऑनलाइन, सर बताएंगे, वहाँ पे आप दिखा सकते हैं सर को, अग्रवाल सर को। सर आप बता दीजिएगा हेल्थ एंड ट्रीटमेंट वाला। पता वो मैडम, मैं गई थी एक बार, हम गए थे। हाँ, तो वहाँ पे आप पॉइंट लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब ईयर्स के बारे में चलेंगे। ईयर्स को देखेंगे हम। अगर हमारे ईयर का कलर बहुत ज्यादा, कानों का सफेद रंग, एक अपना कलर होता है ना, बॉडी कलर होता है, तो अगर बहुत ज्यादा हमारे कान बहुत ज्यादा व्हाइटिश दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ऑर्गन या अपना शरीर क्या है, कोल्ड पैटर्न में जा रहा है। कोल्ड पैटर्न मतलब ठंडक पैटर्न में, अपना बॉडी कोल्ड पैटर्न में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर हमारे ईयर अलग से दिख रहे हैं, अलग से मतलब हम लोग उतने गोरे हैं नहीं, लेकिन अलग से कान एकदम सफेद सफेद दिख रहा है, इसका मतलब हमारा बॉडी कोल्ड पैटर्न में जा रहा है। अगर ब्लूइश और ब्लैक कलर दिख रहा है ईयर्स का, इसका मतलब पेन दिखा रहा है कि शरीर में हमें कहीं ना कहीं, आज की डेट में लगभग हर व्यक्ति को शरीर में पेन है, मतलब दर्द है। और ईयर लोब्स हमारे बहुत ज्यादा ड्राई हैं, मतलब बहुत ज्यादा सूखे। ईयर लोब्स कहाँ है? जो हम लोग, जहाँ हम लोग ये पहनते हैं ना, कान में जो ईयर रिंग्स पहनते हैं, ये हमारे ईयर लोब्स हैं। तो अगर ईयर लोब्स बहुत ज्यादा ड्राई दिख रहे हैं, व्हाइट, रेड या ब्लैक दिख रहा है, तो इसका मतलब हमारा किडनी में जो एनर्जी है वो एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट का मतलब किडनी में एनर्जी है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। तो किडनी में अगर एनर्जी खत्म होता जाएगा तो क्या होगा, हमारा शरीर कमजोर होता जाएगा। किडनी क्या है हमारे शरीर का, क्या है किडनी? हमने बताया था चाइनीज एक्यूप्रेशर के हिसाब से किडनी हमारे शरीर का जड़ है, रूट है हमारे शरीर का। तो अगर हमारा किडनी मजबूत होगा तो हमारे हर ऑर्गन मजबूत होंगे। किडनी अगर हमारा बीमार हो जाएगा तो हर ऑर्गन धीरे धीरे बीमार होते जाएंगे। तो खाली कान को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोल्ड पैटर्न चल रहा है या हमारा किडनी की एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई, यानी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ईयर लोब, तो कभी कभी क्या होता है, जो ईयर लोब्स है ये हमारे घातक रोग को भी बताती है बहुत ज्यादा। कहते हैं कि अगर ईयर लोब्स हमारा चमकदार है, नम है, सीधी है, इसका मतलब हम ठीक हैं। लेकिन अगर हमारा कान सूजा हुआ है, इसका मतलब ये क्या दिखा रहा है, पैथोजेनिक फैक्टर जो बाहरी वातावरण है उससे हमारा शरीर प्रभावित हो रहा है। स्वोलन ईयर है, तो अगर कान हमारे बहुत पतले हैं, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ वी यानी एनर्जी एंड ब्लड।
और अगर खूब अच्छे से लॉन्ग या फुल ईयर लोब्स हैं, बोलते हैं ना जिसके कान बहुत बड़े होते हैं वो क्या होता है, बोला जाता है कुछ, जिसके कान बहुत बड़े होते हैं वो क्या होता है, हम उसकी किडनी मजबूत होती है, वो भाग्यशाली होता है, लंबी उम्र वाला भाग्यशाली। कहते हैं। हाँ, तो ये क्या दिखा रहा है, लॉन्ग एंड फुल ईयर लोब्स क्या बता रहा है, हमारा किडनी स्ट्रांग है। तो कान से हम पता कर सकते हैं कि हमारे अंदर की किडनी की क्या पोजीशन है। अगर हमारे ईयर पतले हो जाएंगे, हमारे ईयर लोब पतले हो जाएंगे, तो क्या बता रहा है, ये हमारा बता रहा है कि हमारी किडनी वीक है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, यानी जो भी हम जिस ढांचे से बने हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वीक होता जा रहा है। और अगर स्वेलिंग है, पेन है हमारे मिडल ईयर यानी अंदरूनी ईयर में अगर स्वेलिंग या पेन है तो क्या बता रहा है, हमारे ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर में क्या हो गया है, हीट इन लेसर यांग चैनल्स, यानी गर्मी कहाँ बढ़ गई है, ट्रिपल वार्मर में और गॉल ब्लैडर चैनल में गर्मी बढ़ गई है। इसके कारण क्या हो गया, हमारा जो मध्य कान में उसमें सूजन और दर्द होने लग रहा है। तो ये सारी हमारे ईयर्स की पोजीशन बता रही, कान को देख के हम पता कर सकते हैं कि हमारे शरीर की क्या पोजीशन है। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है किसी मैम को? जिससे कान कई बार लाल हो जाते हैं बहुत ज्यादा, हाँ मेरे बेटे के कान ना अक्सर लाल हो जाते हैं, हाँ, लाल और मतलब इतने गर्म होते हैं बहुत ज्यादा। तो उसके शरीर में हीट बढ़ी हुई है, ओके उसके शरीर में हीट बढ़ी हुई है। ठीक है, ठीक है। अब हाथ को देख के पता करेंगे। हाथ मैम अगर ईयर में अंदर फंगल इन्फेक्शन है तो किडनी से रिलेटेड होगा? आप दे सकते हैं, अगर किडनी की पॉइंट दे सकते हैं आप इनको, किडनी एसेंस। किडनी एसेंस के। ठीक है, ठीक है, अब हाथ पे चले, क्या लिखा है कि जो हमारा अंगूठा है वो गद्दीदार उभार होना चाहिए। ये हमारे स्टमक की पोजीशन बताता है, हाथ का जो अंगूठे का जो गद्दीदार उभार होता है वो हमारी स्टमक की पोजीशन बताता है। ठीक है, तो अगर अंगूठे के भाग में नीला कुछ उभार दिख रहा है तो इसका मतलब हमारे स्टमक में कोल्डनेस है, और अगर लाल उभार दिख रहा है इसका मतलब हीट है स्टमक में। ठीक है, ये अंगूठे की कहानी थी। अब इंडेक्स फिंगर पे आइए। इंडेक्स फिंगर पे क्या दिख रहा है कि जो बच्चा है 2 साल के अंदर, बॉयज का है, एग्जामिन द इंडेक्स फिंगर ऑफ द बॉयज, 2 साल का बच्चा है, और लड़कियों का भी देखना है जो 2 साल से अंडर 2 हो या अंडर 2 ईयर्स ऑफ एज है। मतलब अगर लड़का है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर देखना है, अगर लड़की है तो राइट इंडेक्स फिंगर देखना, 2 साल के अंदर के बच्चों का। तो आपको पता है ना, इसको पोरबा बोला जाता है, नक्कल या पोरबा बोला जाता है ना, ये चीज जो है। ठीक है, तो फर्स्ट नकल जो नाखून की तरफ होता है वो गेट ऑफ लाइफ है, और जो बीच वाला है वो गेट ऑफ वी है, और जो तीसरा है वो गेट ऑफ विंड है। तो इस पे आप ध्यान दे के देखेंगे, ज्यादा करके जो बच्चे 2 साल के अंदर हैं उनको आपको ध्यान से देखना है, तो उससे आपको पता चलेगा कि ये बच्चों के अंदरूनी बॉडी में हीट पैटर्न चल रहा है या कोल्ड पैटर्न चलना है या विंड पैटर्न चल रहा है। 2 साल के अंदर के बच्चों को देखना, हम लोग को अपने को नहीं देखना है, 2 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको देखना है। अगर लड़का है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, अगर लड़की है तो राइट इंडेक्स फिंगर। ठीक है, तो अगर किसी के घर में छोटा बच्चा हो तो उसको देख के हमको बताइएगा। ठीक, अब स्किन को देख के हम पता करेंगे बीमारी को। अगर हमारा चर्म सूखा हुआ है इसका मतलब लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी है। अगर स्किन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा करके आजकल ड्राई स्किन की भी बहुत ज्यादा मतलब
दिख रहा है, लोग मरीज बहुत ज्यादा आ रहे हैं ड्राई स्किन के, तो अगर ड्राई स्किन है तो इसका मतलब लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब लीवर को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल रहा है, उसकी डेफिशिएंसी होगी, जिससे हमारे स्किन को पोषण नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे सारे पॉइंट को? मैम लीवर में हीट डेफिशिएंसी है तो ज्यादा टोन हो, होगा। ब्लड की डिफिशियंसी, दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं, पहले लीवर में ब्लड की डेफिशिएंसी खत्म करेंगे, बाद में हीट को जाएंगे हम लोग। ठीक है, ठीक। तो सारे पॉइंट को हमें टोन करना है, लीवर 8, यूबी 17, 18, 20, 23, एसपी 36, एसपी 6 एंड सीवी 4। अगर इची स्किन है, यानी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है स्किन में, इसका मतलब हमारे लिवर और गॉल ब्लैडर में लिवर विंड बढ़ गया है। तो लिवर विंड बढ़ गया है तो हमें क्या करना है, सारे पॉइंट जो लिवर और विंड के हैं उसको सीडेट करना है। ठीक। अब स्किन में सूजन आ गई है और दबाने पे क्या हो रहा है, गड्ढा पड़ जा रहा है, तो इसका मतलब वो ओडेमा है, यानी बोलते हैं ना गड्ढा पड़ जाता है दबाने पे, वाटर रिटेंशन हो रहा है वहां पे, मतलब पानी जो शरीर से बाहर जाना चाहिए वो शरीर के अंदर ही रह जा रहा है। इसका मतलब किडनी में जो क्षमता है, यांग मतलब उसकी जो क्षमता है बाहर यूरिन के माध्यम से शरीर को में से पानी बाहर निकालना, वो उतना नहीं कर पा रहा है किडनी। तो इसका मतलब किडनी यांग डेफिशिएंसी के पॉइंट हमें वहां पे देना, सारे पॉइंट को टोन करना है यहाँ पे। अगर सूजन दिख रही है और लेकिन गड्ढा नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब स्टैग्नेशन ऑफ क्वी है, यानी लीवर ज्यादा करके लीवर में स्टैग्नेशन दिखता है। तो लीवर क्वी स्टैग्नेशन के जितने भी पॉइंट है, 5-6 पॉइंट है, उसको सीडेट करना है लीवर क्वी स्टैग्नेशन के। और पता होना चाहिए अगर येलो कलर है स्किन का तो जॉन्डिस के कारण है, क्योंकि हमारे खेमका सर बोलते थे कहीं भी अगर ह्यूमिड हीट लिखा है, कहीं भी अगर डैम्प हीट लिखा है, दैट मीन्स इट इज इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो ये जितने पॉइंट जो लिखे हैं डैम्प हीट के, ये जॉन्डिस में भी काम आएगा। सारे पॉइंट को सीडेट करना है, कहीं भी डैम्प हीट दिख रहा है, कहीं भी जॉन्डिस दिख रहा है तो लीवर 14, गॉल ब्लैडर 24, 34, CV 12, TW 6, LI 11, UB 18, 19, 20 और GV 9, सारे पॉइंट को सीडेट करना है पूरा। तो ये जॉन्डिस का भी आपको पॉइंट मिल गया अकॉर्डिंग टू चाइनीज एक्यूप्रेशर। ठीक। और वेन्स ऑन स्किन, यानी चर्म पर देखिए, आर्टरीज कभी भी जो भी आपको दिखता है ना, ये सब जो दिख रहा है ये सारे वेन्स हैं, दिस इज दे आर नॉट आर्टरीज। आर्टरीज एकदम अंदर होता है, वेन्स जो दिखता है वो ब्लड भी अगर निकालते हैं ना, वो भी वेन्स के द्वारा निकालते हैं, आर्टरी से कभी ब्लड नहीं निकाला जाता है। तो जो हमारे स्किन पे जो शिराएं दिख रही है, वेन्स दिख रहा है, तो क्या दिखा रहा है, ये कंडीशन दिखा रहा है, अंदर की पोजीशन बता रहा है। अगर किसी का वेन्स बहुत ज्यादा रेडिश दिख रहा है, इसका मतलब हीट कंडीशन है। अगर ब्लूइश दिख रहा है तो कोल्ड कंडीशन है, और पर्पल दिख रहा है तो स्टेसिस ऑफ ब्लड, यानी ब्लड रुका हुआ है। और अगर ग्रीनिश दिख रहा है, कभी कभी ब्लड हम लोग का शिराएं ग्रीनिश भी दिखती है, तो इसका मतलब अंदर कोई दर्द है। और अगर आप देखेंगे बूढ़े व्यक्तियों में घुटने के पीछे शिराओं के अक्सर देखा जाता है, ये सारे चीज जो है ज्यादा करके बूढ़े व्यक्तियों में। इसमें कुछ आप लोग को पूछना है? मैम एक क्वेश्चन है, आपने ही बताया था ना ईचिंग वाला, ईचिंग में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो लीवर और गॉल ब्लैडर यूज करेंगे। अगर पैरों में ईचिंग हो रही है फ्रंट साइड तो लीवर एंड गॉल ब्लैडर को सीडेट करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है मैम, थैंक यू। और कोई प्रश्न? मैम ये जॉइंटिस के पॉइंट हम सभी सीडेट ही करना है ना मैम? हाँ पूरा सीडेट करना है। ओके। क्योंकि जॉन्डिस में क्या है, डैम्प हीट बढ़ा हुआ है ना, डैम्प हीट, ह्यूमिड हीट अगर कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब इन्फेक्शन है। तो सारे पॉइंट को सीडेट करना है। ओके मैम, ठीक थैंक है। यू मैम। और कुछ प्रश्न हो?
मैम ये और कलाई पे सबकी वेन्स तो ज्यादातर नजर आती है ग्रीन कलर, तो इसका हाँ इसको भी कैसे इंटरप्रेट करेंगे? हाँ, सारे पॉइंट को सिडेट करेंगे, क्योंकि हीट बढ़ी हो तो कम करना है, प्रेसिस ऑफ ब्लड है तो कम करना है ना, तो सारे पॉइंट को ज्यादा करके हम लोग सिडेट ही करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। और परसों और मतलब 29-30 को भी 2 क्लासेस होंगी, तो थोड़ा सा आप लोग 116 से लेके थोड़ा सा आप लोग पढ़ भी लीजिए ये बुक्स को जो है, क्योंकि कुछ चैप्टर हम लोग जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू मैम। तो क्लासेस खत्म थैंक यू हो मैम। गई हैं और आप लोगों ने देखिए इससे चाइनीज सिस्टम को ये मालूम होता है कि हम लोग को जो कोई भी कंडीशन है या सिम्टम जिसको आते हैं, अगर उन सिम्टम के आधार पर हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले समझ जाए कि सिम्टम का अर्थ क्या है, वो कहाँ किस ऑर्गन में ऊर्जा को घटाना है, किस ऊर्जा में बढ़ाना है, तो उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो जितने वीडियोस जा रहे हैं इन सबका प्रचार प्रसार खूब करिए, ताकि विधा को एक गति मिले और विधा को सब पूरे जानकारी मिले, क्योंकि विधा निश्चली अभी बहुत कम प्रचलन में है और दूसरे जो विधाएं हैं चिकित्सा की वो अधिक प्रचलित हैं। तो हम लोगों को यही इनका प्रचार प्रसार करना है, वीडियो को प्रसारित करना है, आपस में सारे लोगों को जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां शेयर करना है, ताकि जो एस्पस का जो मोटो है कि ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको हम लोग सार्थक भूमिका अदा कर सके और सार्थकता प्रदान कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो अभी आज खत्म किया जा रहा है। थैंक यू मैम। अब हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आते हैं। नमस्कार। थैंक्स मैम।